हेलो कोड कुक्स। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि एक मिनट आपको बताता हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि कैसे वो चल रही थी, क्लैशेस चल रही थी डिफरेंट एकेडमिक्स के बीच में। और जैसे कि अगर एकेडमिक्स को कुछ फाइल शेयर करनी थी एक दूसरों को से फाइल शेयर करनी थी, जैसे कि यहाँ पे यूटा यूएलसीए, यहाँ पे जैसे धीरे 90s के टाइम पे जब टाइम आया लोगों को फाइल शेयर करनी थी, तो सब कुछ ना कल अपनी अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। तो उससे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इशू आ रहे थे कि एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं था, सब कुछ ना खुद अपने हिसाब से यूज कर रहे थे, तो उससे डिफिकल्टी आ रही थी डेटा ट्रांसफर करने में। बरोबर, तो ये वो इंटरनेट का इशू था। अब उसके बाद इशू आया ब्राउजर्स का, जब सर टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब तो कर दिया, उन्होंने प्रोटोकॉल बना दिया HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू करके ये वेबसाइट बना सकते हैं। बट अभी इशू आने क्या लगी लेटर स्टेजेस में कि जो ब्राउजर्स है हमारी, ये जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स है, ठीक है, अभी हमारी जो भी ये फाइल्स है HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल्स, अगर मैं इसको लू HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल जो सर्वर यहां से भेजता है ब्राउजर के पास, ठीक है, एक मिनट, हाँ, तो देखिए, जैसे कि सर्वर में फाइल्स भेजता है ब्राउजर के पास, ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट फाइल जो भी तीनों फाइल्स भेजता है, तो अभी क्या करता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जैसे इस सर्वर फाइल देता है तो यहाँ पे ब्राउजर हर एक फाइल लोड करता है, ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम क्या आने लगी कि सबके पास फाइल्स तो आने लगी, सब लोग अलग अलग ब्राउजर यूज करने लगे, अलग अलग ब्राउजर्स पे अलग अलग सेम फाइल्स आने लगी। बट ब्राउजर्स ने क्या किया है कि इसे रीड करने का तरीका बदला, कि भाई मैं इसको रीड करूंगा अलग तरीके से, फिर बोलेगा ब्रेव बोलेगा कि मैं इसको अलग तरीके से रीड करूंगा, सफारी बोलेगा कि मैं इसको अलग तरीके से रीड करूंगा, गूगल बोलता है कि मैं इसको अलग तरीके से रीड करूंगा इन फाइल को। तो इसमें इशू क्या हुआ ना कि सब अपने अपने तरीके से रीड कर रहे थे, तो डेवलपर के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा था कि कैसे मतलब डेवलप करे, कौन सा फीचर कैसे यूज करे कि मेरा कोड, मेरी वेबसाइट सारे ब्राउजर्स पे प्रॉपरली सेम चले। तो इसमें बहुत इश्यूज आए, फिर धीरे धीरे अभी उस इश्यूज को टैकल आउट कर करके कम हुए हैं। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे इश्यूज आए थे, नेक्स्ट अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे कुछ फीचर्स थे, उनके बाद क्या डेवलपमेंट किया, क्या प्रोटोकॉल निकाले। एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है वो सब करती है, इसके पीछे गवर्निंग अथॉरिटी है जो प्रॉपरली करती है, हैंडल करती है वर्ल्ड वाइड वेब को। तब भी उसमें इश्यूज अभी कम है, पर पहले बहुत ज्यादा थे जब सर टिम बर्नर्स-ली ने कर दिया था, उसके बाद प्रोटोकॉल्स तो बना दिए थे, बट वही ब्राउजर के बीच में फाइट राइवलरी चालू हो गई थी कि भाई मैं इसे लोड करूंगा, मैं इसको ऐसे लोड करूंगा। तो सब लोग ने खुद के डिफरेंट इंजिन बना दिए थे, जैसे कि क्रोम ने V8 इंजन बना दिया, ऐसे सब लोग ने डिफरेंट डिफरेंट इंजिन बना के करने की कोशिश की, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी ये हो रही थी। तो अभी ये क्या डिफिकल्टी थी, और एक इशू सबसे बड़ा था कि ये तो हो गया, पर अभी इसके बाद इशू था कि सिर्फ ये इशू नहीं है, अभी इशू क्या आ गया कि अभी रिसेंट टाइम्स में स्मार्टफोन्स आने लग गए, स्मार्टफोन्स के डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ स्क्रीन आने लग गई। कोई 5 इंच का फोन है, किसी का 6 इंच का फोन है, किसी के पास टैबलेट है। तो एवरी स्क्रीन साइज के हिसाब से आपकी वेबसाइट वर्क करनी चाहिए। ये क्रॉस ब्राउजर वेबसाइट तो थी कि भाई दूसरे दूसरे ब्राउजर के बारे में फाइट चल रही थी, पर अभी इशू डेवलपर्स को ये भी आ गया कि भाई ब्राउजर्स का तो था ही कि कौन से ब्राउजर पे कैसे क्या फीचर्स वर्क करेंगे, किस पे क्या नहीं वर्क करेगा, वो तो देखना था डेवलपर्स को। पर डेवलपर्स को ये भी देखना था कि हर एक डिवाइस के हिसाब से कैसे वेबसाइट बनाए कि वो प्रॉपरली हर हर साइज डिफरेंट साइजेस ऑफ स्क्रीन साइज के डिवाइसेस पे वर्क करे, और हर एक ब्राउजर पे कैसे वर्क करे प्रॉपरली। तो ये डिसीजन लेना था। तो ये डिसीजन क्या डिसीजन लिया, कैसे वर्कआउट किया, ये सब हम जानेंगे अगले वीडियो में।
तो यारो अभी अब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि आप में से कई लोग बोल रहे थे कि भाई अभी तक हमें HTML CSS और ये जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, ये है क्या, ये चीज़ अभी तक समझी नहीं है। तो ठीक है यारो, आपने आपके कहने पे मैं आपको और एग्जांपल्स दे के समझाता हूँ कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अगर आप इन द सेंस देखेंगे कि HTML यानी कि यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं ह्यूमन स्ट्रक्चर है, मतलब क्या है कि स्केल्टन है, ह्यूमन स्केल्टन। तो ये ह्यूमन स्केल्टन क्या करता है, ह्यूमन बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। कि ह्यूमन बोन्स है, यहाँ स्केल्टन किससे बना हुआ है, बोन से बना हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो बोन्स मिलके एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं कि ह्यूमन को, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, नथिंग एल्स, राइट। ऐसे ही HTML का काम है एक वेबसाइट को बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कि भाई यहाँ पे मेरे को हेडिंग चाहिए, यहाँ पे मेरे को बटन चाहिए, ऐसे मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। फिर अब यहाँ पे आप ह्यूमन बॉडी को देख रहे होंगे कि मसल्स आ गए, सब आ गया, आंखें आ गई, मसल्स आ गई। तो अब ये क्या है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि ब्यूटी, ह्यूमन स्ट्रक्चर को ब्यूटी मिल गई, ब्यूटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि भाई स्केल्टन कितना है यार, देखो स्केल्टन कितना डरावना लग रहा है, उस पर अभी स्किन आ गई तो देखो भाई ह्यूमन जैसा, भाई ये इंसान लग रहा है भाई। तो वही तो यही काम है कि भाई जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि भाई कैसे हमने उस सर टिम बर्नर-ली ने जो 1991 में जो वेबसाइट बनाई थी, उस वो कितनी अगली दिख रही थी, पर फिर उस पे 1995 पे 95 1995 1996 के अराउंड जब CSS और जावास्क्रिप्ट लाइमलाइट में आई, तो फिर CSS अप्लाई करने लगे और उसको वेबसाइट को और अच्छा बनाने की कोशिश की, दिखा, ब्यूटी प्रोवाइड की और थोड़ी अपीलिंग लगे, वैसे अच्छा बनाने की कोशिश की। तो वैसे जैसे यहाँ पे ह्यूमन स्केलेटन है, उसको ब्यूटी प्रोवाइड करने के लिए मसल्स भी ऐड कर रहे हैं, वैसे ही वहाँ पे वेबसाइट में बनाने को ब्यूटी, वेबसाइट के स्ट्रक्चर को ब्यूटी प्रोवाइड करने के लिए हम CSS यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट। तो यारो अभी हमने स्ट्रक्चर दे दिया, ब्यूटी प्रोवाइड कर दी, पर यारो अगर ह्यूमन का स्ट्रक्चर स्केलेटन है, आप ही सोच के देखिए, ह्यूमन का स्केलेटन है, स्केलेटन में ब्यूटी आ गई, मसल वसल्स आ गई, पर यारो आप में दिमाग ही नहीं है, समझ रहे हो, ब्रेन ही नहीं है। अगर ब्रेन नहीं होगा तो क्या आपकी वेबसाइट कुछ काम करेगी, नहीं करेगी, राइट। तो वैसे ही ह्यूमन ब्रेन अगर ह्यूमन के बॉडी में अगर ब्रेन रहेगी तो ब्रेन फंक्शनैलिटी करेगी कि भाई ब्रेन बोलेगी कि भाई ये काम कर ले, हाथ तू ये काम कर ले, आंख से देख ले, कान से सुन ले, मुंह से कुछ बोल ले, मतलब कुछ भी फंक्शनैलिटी करेगी। तो ठीक वैसे ही वेबसाइट में अभी आप ये बोलेगा कि भाई ये तो ह्यूमन का हो गया, ह्यूमन का ब्रेन, पर भाई का, पर वेबसाइट में कौन ये करेगा काम, जावास्क्रिप्ट ये काम क्या करेगा, क्या करेगा वेबसाइट में। तो जी यारो, जब आप वेबसाइट पे जाते हो, मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि मैं एक वेबसाइट पे गया था, उस वेबसाइट अमेजोन की वेबसाइट पे गया था, वहां पे इमेजेस दिखाया था, तो इमेजेस को मैं चेंज कर पा रहा था। एक बटन क्लिक करने पे मैं साइड पे एक राइट बटन क्लिक कर रहा हूँ, एक दूसरा इमेज आ रहा है, दूसरा इमेज आ रहा है। तो ये कैसे एक फंक्शनैलिटी। फिर मैंने आपको बताया था कि कंसोल में जाके मैंने अलर्ट डाला था, तो एक अलर्ट आ गया, तो वो भी जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी। ऐसे अलग अलग जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटी रहती है। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का काम। अगर आपको अभी भी नहीं समझे तो मैं आपको और एक एग्जाम्पल दूंगा। यारो अभी कार तो सबको पसंद होगी यारो, डेली लाइफ में आप कार देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि कार की चेसिस होती है। तो ये जो यहाँ पे कार की चेसिस है, यहाँ पे वो बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है। क्या मेटल से बना हुआ है, स्टील, मतलब स्टील यूज करके यहाँ कार की बॉडी, मतलब बॉर्डर स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब उस कार के अगर आप अभी आपको मैं बोलूँ कि भाई ये ऐसे ही बॉडी स्ट्रक्चर लेके गाड़ी चला, तो नहीं भाई, आपको पसंद नहीं आएगी, बरोबर, ठीक है ना। आप बोलोगे कि भाई ये क्या, भाई ये ऐसी क्या फालतू गाड़ी है, इसमें तो ना इंजन है ना कुछ, मैं इसको चलाऊं कैसे, बरोबर ना, ये सब होगा। तो आप क्या चाहोगे कि भाई मेरी गाड़ी अच्छी दिखने वाली हो, अंदर अच्छी अच्छी सीटें हो, बराबर ना। तो वो जो अच्छी अच्छी सीटें हो, अच्छी दिखनी चाहिए, तो वो कैसे आएगा, CSS के थ्रू। अभी ये बॉडी स्ट्रक्चर तो बन गया HTML के थ्रू, पर उसको भाई अच्छी भी तो दिखनी, गाड़ी अच्छी भी तो दिखनी चाहिए हमारी। तो ये बॉडी पार्ट्स लगा रहे, तो वो काम कौन करेगा, CSS। ये बॉडी पार्ट लगाने का काम जो है CSS का। तो इस CS बॉडी पार्ट लगाने के बाद यारो क्या दिखेगी गाड़ी, पर यारो सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होता। अगर अंदर गाड़ी के अंदर यहाँ पे अगर कुछ इंजन ही ना हो, तो क्या आपकी गाड़ी कुछ काम करेगी, नहीं ना।
अगर आपके गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो क्या आप गाड़ी चलाओगे? क्या आपकी गाड़ी में एक्सीलरेटर ही ना हो तो क्या आप गाड़ी चलाओगे? नहीं ना। तो ये सारी फंक्शनैलिटी होने जरूरी है। तो गाड़ी में अगर इंजन डाल दिया, एक्सेलरेटर से दबाने से आपकी गाड़ी आगे जाएगी, ब्रेक दबाने से गाड़ी रुक जाएगी, फिर स्टेयरिंग व्हील डाल दिया, स्टेयरिंग व्हील से गाड़ी टर्न करेगी, स्टार्ट गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बटन दिया है, इंडिकेटर के लिए अलग बटन दिए हुए। तो ये सब क्या है? ये जो बटन है, इंजन है, एक्सेलरेटर, ब्रेक, ये सब क्या है? ये एक फंक्शनैलिटी है जो प्रोवाइड कर फंक्शनैलिटी है जो जिसके थ्रू गाड़ी आपकी चलती है, बरोबर। तो ऐसे ही आपकी वेबसाइट को डायनामिक बनाने के लिए अभी अगर जब तक आप जावास्क्रिप्ट नहीं डालोगे तो आपकी वेबसाइट स्टैटिक रहेगी, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी नहीं होगी। तो उसमें वो फंक्शनैलिटी डालने के लिए क्या करेगा? जावास्क्रिप्ट काम आता है। तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं, जैसे कि अलर्ट हो गया, बटन हो गया, वैसे डिफरेंट फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं आपकी जावास्क्रिप्ट वेबसाइट में। तो यारो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ गया होगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में कि आखिर बेसिकली है क्या वो। और यारो अगर नहीं समझाए तो थोड़ा टाइम लो, आपको समझ जाएगा। आगे के वीडियोस में और मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को। आप ना हताश मत हो जाना और अब स्किप मत कर देना, आप कंटिन्यू करते रहना। आपको मैं बोलता हूँ, गारंटी देता हूँ कि आपसे मैं 2 से 3 वेबसाइट बना के लूंगा। ठीक है? तो यारो अंटिल देन सी यू, गुड बाय, टेक केयर।